हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आप उसके वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का एक लेक्चर पता होना चाहिए। सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर इवन, ऑड और एक होते हैं रेशनल नंबर। इसके एक्स्ट्रा में देखिएगा तो इरेशनल नंबर और रियल नंबर भी होता है। तो हम लोग अगर आज के एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो अगर आप फिगर से ट्रू फॉल्स करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला नाम का फिगर आ रहा है वो छोटा होना चाहिए, और दूसरा नाम का फिगर आपका अगर कुछ और छोटा बड़ा आ रहा है तो उसका वैल्यूज नहीं रखना, आपको सिर्फ पहला नाम पे देखना है कंपैरिजन करके। तो अगर पहला नाम वाला फिगर छोटा आ रहा हो तो आप दूसरा वाला से तो आप इसे ट्रू कहिएगा। तो जैसा आपको मिल रहा हो क्वेश्चन में, बुक से मिला लीजिएगा क्वेश्चन ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो पहला नाम इरेशनल नंबर का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है कि नहीं होता। इरेशनल नंबर का फिगर छोटा है इसलिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह मेथड समझ में ना आए तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं एग्जाम्पल देकर। देखिए इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। हम जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसके रूट नहीं निकलते, स्क्वायर रूट, रूट 5, रूट 2, रूट 3, ये सब के जितने भी नंबर वो इरेशनल है। जबकि रियल नंबर क्या होते हैं, हर टाइप का नंबर। सबसे बड़ा नंबर तो रियल नंबर होता है, जैसे 0, 1, -2, 6/11, 3 होल 1/8, या आपको मिल जाए रूट 4 या फिर मिल जाए रूट 5। अच्छा देखिए और भी इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। अगर रूट 5 है तो रूट 3 भी ऑब्वियसली होगा। तो अगर फर्स्ट नाम वाला एलिमेंट सेकंड नाम में प्रेजेंट है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपका फर्स्ट नाम का एलिमेंट क्या है, रूट 3, रूट 5, तो हम कह सकते हैं इसके बाद भी तो रूट 3 होगा। तो ऊपर के जितने भी एलिमेंट है रूट 3, रूट 5 सब यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो ऊपर का जब सब चीज नीचे आ जाएगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दो तरीका से इसे ट्रू कर दिया। अगर आपको दो में से कोई भी तरीका पसंद आता है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, नहीं आता तो कमेंट में बताएं, मैं आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आपको फिगर से रिलेट नहीं करेगा। फिगर जो होता है वो नंबर्स के टाइप में काम आता है। अगर आप टाइप्स ऑफ नंबर का सवाल लिखिएगा ना तो आप फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल थोड़ा हटकर रहेगा। तो सेकंड सवाल देखिएगा, इसका मिलेगा आपको। अगर मैं सवाल पढ़ूं, आप भी अपने सामने बुक जरूर रखें। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम नंबर लाइन को लें, अगर आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, नंबर लाइन ये होता है जिसमें मिड पॉइंट 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और ये इनफिनाइट होते हैं। आपसे कहा यह जा रहा है कि नंबर लाइन पे जो कोई भी पॉइंट होता है वो रूट m के फॉर्म में लिखा सकता है। m को आप ध्यान में दीजिए, रूट m मतलब कोई भी नंबर का रूट। जैसे कि आप मान लीजिए इस 1 को लिखते हैं तो 1 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 1। 2 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, रूट 4। 3 के लिए रूट 9। तो आपने देखा 0 के लिए रूट 0। तो हमको समझना ये कि क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सब नंबर को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप पॉजिटिव नंबर्स को लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, बट नेगेटिव नंबर कितने लिख सकते हैं। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर के लिए कोई रूट नहीं होता। अगर आप सोचिएगा कि -1 के लिए हम लिख देंगे रूट -1, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्लास 11 में इसे पढ़िएगा कि माइनस नंबर नेगेटिव नंबर का रूट कैसे निकलता है। बट हम लोग क्लास 9 तक सुनी थे बाबू, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, ट्रू होगा। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि एवरी नंबर, कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पे लेंगे कोई पॉइंट को तो वो रूट m के फॉर्म में होगा। सब नंबर नहीं हो पा रहा, दैट इज राइट। आप क्या लिख दिए इसे फॉल्स। इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड जानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप ये फिगर से ही समझ सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए अब फिगर की जरूरत पड़ेगा आपको, फिगर थोड़ी देर पहले बनाए थे तो ऐसे भी आपको फिगर जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इधर ध्यान दे देते हो आपको यही पे एग्जांपल मिल जाएगा। इस बार आपको क्वेश्चन सिर्फ उल्टा कर दिया, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यही नाम है बाबू, बस पहले क्या गया रियल नंबर। तो हमको यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको एवरी रियल नंबर बोला, तो रियल नंबर एग्जांपल हर टाइप के नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, या फिर स्क्वायर रूट निकलने वाला, स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला, सब टाइप का नंबर। और जबकि इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें आपका क्या आ जाए, ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल रूट 7, रूट 11, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको ट्रू फॉल्स का पता चलेगा जब ऊपर का फर्स्ट नाम का एग्जांपल, सब का सब एग्जांपल नीचे मिल जाएगा। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर के पास इतने सारे एग्जांपल है, इरेशनल के पास सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है। तो ऊपर का सब एलिमेंट नीचे आ रहा, बिल्कुल नहीं, दैट इज ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो आप इसे फिगर से भी कर सकते थे, बट आपको जैसा मेथड समझ में आया वैसा कीजिए। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जैसा सिमिलर है, इसमें भी ट्रू फॉल्स, उसमें भी ट्रू फॉल्स था। अब आप अगर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे तो सबसे हटकर ये सवाल है। ये बनाने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉक्स या फिर ज्योमेट्री बॉक्स जो बोलते हैं आप, वो आपके पास अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आप फिलहाल इसके स्टेटमेंट को देख लीजिएगा।
किस टाइप से स्टेटमेंट नहीं, किस टाइप से स्टेप हम कर रहे हैं, आप इसे घर में प्रैक्टिकल करें। और अगर प्रैक्टिकल करने के बाद भी आपसे सही ना बने तो आप इसके लिए आप कमेंट करें, मैं आपको इसके अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिलहाल आप इसे अच्छा समझ लें, एग्जाम में ये कोई सवाल आता है, अगर ऑब्जेक्टिव बेसिस पे एग्जाम होगा तो आपका ये सवाल नहीं आएगा, बट ज्यादातर एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव पे नहीं हो रहे हैं, मिसलेनियस हो रहे हैं, तो इसका अच्छा समझिएगा। देखिए इस टाइप का मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, आप अपने कॉपी में जरूर ट्राई करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के बिहाफ पे देखा जाए या फिर नॉलेज के हिसाब से तो ये सच में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, सॉरी मैंने गलती से आपको कह दिया क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, लिखा हुआ आपका आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ओनली प्लस वाला नंबर, सब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो होता है आपका रेशनल होता है, ये पूछ रहा है। यस और नो में जवाब दीजिए। सिंपल से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं आप बता सकते हैं? सबसे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है? आई थिंक आपने तो सोच लिया होगा। सबसे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 1 होता है कि 1 के पास साइन प्लस का है, फिर 2 होता है, 3 होता है एंड सो ऑन। आप 4 भी होता है। आप यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो रियल आएगा, सॉरी रेशनल नंबर आएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 परफेक्ट आ गया, दैट इज रेशनल है। 2 का स्क्वायर रूट आप निकाल के देखिएगा, अगर क्लास 8 में आपने डिवीजन मेथड पढ़ा होगा तो 1.41421 आते जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 1.73205 आते जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 आएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रेशनल मिलेगा, जबकि आपने क्या देखा सिर्फ 1 रेशनल है। और रेशनल किसे कहते हैं? इसका वैल्यू फिक्स आ गया। और आपका 2 रेशनल है, बाकी ये सब क्या है? इरेशनल है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हर एक नंबर को रेशनल लाना है, बट यहाँ आ रहा है क्या कुछ कुछ नंबर, दैट इज ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। बट आपको 2 क्वेश्चन पूछा, यस और नो में आंसर पूछा, तो आप बोलिएगा नो, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताया था कि एग्जाम में आता है ये वो बात, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका जैसा मैंने कहा स्टॉर्म बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स लगेगा, अच्छा से समझिएगा इसे बाबू। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखा रहेगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि आपको एक नंबर लाइन पे रूट वाले नंबर को प्रेजेंट करना। देखिए रूट वाला नंबर जब भी रहेगा ना तो ऐसा रूट वाला नंबर रहेगा बाबू जिसमें आपका वैल्यू नहीं निकलता। एग्जांपल आप क्वेश्चन समझ लीजिए, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में सो रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग से बोला गया है कि रूट 5 को किसमें दिखाना है? नंबर लाइन पे। इसके एक एक स्टेटमेंट को या एक एक स्टेप को अच्छा समझिएगा। हमेशा आपका सवाल ऐसा नंबर का होगा जिसका रूट आप नहीं निकाल सकते। यहाँ रूट 4 कभी नहीं देगा, रूट 9 कभी नहीं देगा आपको, क्योंकि वो सबके रूट तुमको पता है। रूट 4 क्या होते हैं? 2, नंबर लाइन खींचेंगे 2 दिखा देंगे। बट आपको ऐसा नंबर्स देगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, फाइनाइट इरेशनल आता है, वो रिप्रेजेंट करने को देगा। तो स्टेटमेंट क्या है और तरीका क्या बनाने का समझिएगा। सबसे पहले जो नंबर आपको रहेगा उसके लिए एक बना लीजिएगा, कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिएगा और जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है उसको हाइपोटेनस पे दिखा दीजिएगा। ये रहा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसका एक नियम होता है बाबू कि नीचे का जो नंबर होगा, नीचे जो बेस होगा उसको हमेशा 1 लीजिएगा, 1, ठीक है, हमेशा 1 ले लिए। अगर आपने इसे 1 ले लिया है तो आप इसके लिए क्या बचा हुआ जो है परपेंडिकुलर रहेगा वो ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा। अगर ये रूट 5 है, ये 1 है, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 4। तो हम यहाँ पे लेंगे रूट 4। बी कंफर्म, रूट 4 का वैल्यू निकल सकता है, तो यहीं पे हम लोग इक्वल टू देके क्या दिखा देंगे? 2। अगर नहीं निकल सकता होगा तो उसको उतना ही देंगे। तो आप आई होप आपने स्टेप समझा होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए राइट ट्राइंगल, जो रिप्रेजेंट करना है उसको हाइपोटेनस पे, नीचे हमेशा 1, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद आपका ये आधा काम खत्म। अब इसी चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर लाइन बनाने आप लोग को अच्छा सा आता होगा। आपने जैसा देखा होगा इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है सब पॉजिटिव है, तो हम लोग नेगेटिव नंबर को ना के बराबर लेंगे, यानी हम लोग सिर्फ -1 ले लेते हैं। अब पॉजिटिव नंबर को स्केल से माफ कर लीजिएगा बाबू ताकि दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए जाएंगे और ये नेगेटिव के लिए। अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगा, तो ज्योमेट्री बॉक्स मान लीजिए आपके सामने है। तो सबसे पहले आप
नीचे का वैल्यू को देखिएगा। अगर हम नीचे का वैल्यूज को देखें तो नीचे हमको कितना यूनिट लेना, 1 यूनिट, ये 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो हम लोग 1 कहां से लेंगे, 0 से, तो 0 से 1 लेंगे, इसको डार्क कर लीजिएगा पेंसिल से नंबर लाइन पे। और अगर हम 0 से 1 ले चुके हैं तो फिगर देखते जाइए। इस फिगर में ये जो शुरुआत का पॉइंट है उसके ऊपर कितना लेना है, 2 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर। तो आप ये जो 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, इतना आसान नहीं है कि आप ले लीजिएगा अपना स्केल से अंदाजे से। ये 2 सेंटीमीटर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगा। तो अगर आपने क्लास 8 में परपेंडिकुलर खींचना सीखा होगा तो पक्का आप बना लीजिएगा इसे। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, आई थिंक आपको पता होगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री खींचने के लिए यहाँ पे रखेंगे अपना प्रोटेक्टर का पॉइंटर को, पेंसिल थोड़ा खोलेंगे और ये बनाएंगे हम लोग कंप्लीट 180 डिग्री। फर्स्ट हाफ को काटेंगे तो बनेगा 60, सेकंड हाफ को काटेंगे तो 120। फर्स्ट हाफ से बीच में और सेकंड हाफ से बीच में खींचेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री के लिए एक लाइन। अब ये जो 90 डिग्री का लाइन रहेगा उसको डॉटेड लाइन में आप मिला लीजिएगा स्केल से, यानी कि रूलर से अच्छे दूर तक, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कहा, ये लाइन जो आपको मिला है गिरने वाला, वो सिर्फ इसलिए मिला है ताकि आप यहाँ पे क्या ले सके, 2 यूनिट ले सके। बस अब आप स्केल से इसे माप लीजिएगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट मेरे पास इतना आएगा। मैं अप्रोक्स बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बड़े बड़े प्रकार जो मौजूद है उसमें अटैच नहीं हो पाएंगे, वो ब्लैक बोर्ड के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 यूनिट ले लिया, यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया, बस काम खत्म हो गया आपका। ये आपने क्या किया, हाइपोटेनस को स्केल से मिला दिया। अब आपने हाइपोटेनस को स्केल से अगर मिला दिया है तो यही है आपका √5 और लगभग आपका 99% आंसर आ चुका है। बस आपको वेरीफाई करना है ये आंसर सही है। कैसे पता चलेगा, तो जैसा आपने ऊपर देखा होगा √2 का वैल्यू क्या होता है, √5 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे खैर लिखा नहीं आपको, बट आप जान लीजिए √5 का वैल्यू नियरली इक्वल टू 2.23607 कुछ ऐसा करके होता है। तो √5 का वैल्यू 2.23 होता है, यानी 2 से थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे, फिर 100% आपका बन जाएगा। क्वेश्चन चेक करने के लिए आप अपने पास प्रोटेक्टर रखिएगा, प्रोटेक्टर का पॉइंटर को यहाँ O यानी 0 पे रखिएगा और पेंसिल को यहाँ तक ले जाएंगे हाइपोटेनस तक। उसके बाद आप अच्छा से क्या बोलते हैं इसको, चाप यानी कि अर्क खींच लीजिएगा। जब अर्क खींच लीजिएगा तो आपका ध्यान से देखिएगा, मेरा फिगर परफेक्ट नहीं है, ऐसा आना चाहिए, ऐसा अर्क आएगा आपका। 2 के बाद आप कंफर्म 2 के बाद अगर अच्छा से आपने बनाया होगा तो 2 के बाद आएगा तो आप कह सकते हैं कि क्या है, 2 से थोड़ा ज्यादा। और √5 का वैल्यू भी क्या होता है, 2 से थोड़ा ज्यादा। इस हिसाब से आपने क्या किया, आराम से बना लिया है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन। देखिए इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है बाबू, वो उतना कुछ खास नहीं है, वो आपको क्या ना लंबा क्वेश्चन मिलेगा, उसका स्टेटमेंट आपको अलग से बता दूंगा मैं आगे आने वाले वीडियो में, 1.3 के वीडियो में। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन पे आपका ज्यादा ध्यान जाए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आराम से कर लेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूँ √10 को रिप्रेजेंट करने का। अगर मैं √10 को बता दूंगा तो मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से सीख जाइएगा। फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा होमवर्क में, वो करके दिखाइएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में 1.3 के साथ साथ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सीख लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं अपने मन से एक सवाल दे रहा हूँ, आप इसे समझिएगा। √10 ऑन द नंबर लाइन, हिंदी में कहें तो √10 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए एक बार समझ लेने के बाद क्या ना, अगर एक और एग्जांपल बना लेते तो हम लोग दिमाग में पूरा बात चला जाता है। एकदम तरीके से समझते कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आएगा, स्कूल्स में भी आपको जरूर बताए जाएंगे, तो फोकस कीजिएगा। पहला बात हमने क्या कहा था सॉल्यूशन के लिए, कि जो आपको रिप्रेजेंट करना है उसको पहले लिख लीजिए। अगर आपको इसका नियरेस्ट वैल्यू पता है कि कितना होता है √10 तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसे निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से, क्लास 8 के मेथड से। तो देखिए इसका वैल्यू जो होता है √10 का 3.16 के अप्रोक्स होता है, ठीक है बाबू। आप क्या कीजिएगा, डिवीजन मेथड का यूज करके इसे जरूर निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करिएगा तो यहाँ पे रूट का सिंबल दिया हुआ रहता है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे √10 का वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए आपको दिख जाएगा √10 का वैल्यू 3.16 आ रहा है, ठीक है। तो आप मोबाइल कैलकुलेटर को देख के यूज कर सकते हैं। देखिए यूज तो आपको सिर्फ अपना कंफर्मेशन के लिए करना है, एग्जाम में तो सिर्फ आपको बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम में बनाने की स्टेप आप फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर वी पुट द √10 ऑन द हाइपोटेनस। तो वेयर इज द हाइपोटेनस, वेयर, एंड वी से, यहाँ पे क्या लिखने बोले थे हम, आपको पता होगा ऑलवेज 1। और यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन से जो नंबर आएगा 10 - 1 होता है 9, और जो आएगा उसका रूट, 9 का √3। तो ये रफ फिगर हो गया इसका। बस इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन को, उसके बाद आपके हाथ में आ जाएगा मैथ। तो नंबर लाइन पे हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर का ज्यादा काम होता है, तो हम लोग 0 जैसे नाम का -1 लेंगे, अब बराबर डिस्टेंस पे 1 2 3 4 तक ले लेंगे, 5 भी ले सकते हैं, अब आपके मन के ऊपर है।
बस इसको देख देख के बनाना है, एक एक बात को समझ कर। अगर आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से एकदम परफेक्ट से बनाते हैं तो एग्जाम में 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो शायद 3 मार्क्स ही मिलेगा, जेक बोर्ड से तो 5 मार्क्स मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। 0 से कितने यूनिट? हर बार की तरह 1 यूनिट। ध्यान रखिएगा बाबू, आप लोग यहाँ गलती कर सकते हैं। जानते हैं क्या कि आप हो सके 1 से बढ़ाइएगा, बिल्कुल नहीं, हमेशा 0 से ऊपर ले जाएगा। 0 से हमको कितना ऊपर लेना है? 3। बट हम लोग अपने मन से लाइन नहीं खींच सकते। लाइन के लिए क्या दिक्कत था? तो जैसा मैंने बताया आपको, एक 90 डिग्री का लाइन एंगल बनाना होगा। ये हो गया फुल फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, आप जानते होंगे इसे बनाने के लिए। उसके बाद जो 90 का लाइन है उसे डॉटेड में अच्छा दूर तक खींच लेना है, ताकि आपको एक वे मिल जाए कैसे इसे हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने जैसा देखा है कि 1 के बाद यहाँ क्या चाहिए? 3 यूनिट। तो आप क्या कीजिएगा? 3 यूनिट तक नाप लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 यूनिट आया, उसको डार्क कर लीजिएगा। हाइपोटेनस मतलब 1 से मिला दीजिएगा। यही आपका क्या रहेगा? √10। आपने सही बनाया, कैसे चेक कीजिएगा? तो बहुत सिंपल है, आप प्रोटेक्टर के पॉइंटर को 0 पे बढ़ा दीजिएगा हाइपोटेनस के ऊपर तक। अब जब इसको लेके जाइएगा तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मेरा तो नहीं आ रहा होगा, बट आपका एकदम परफेक्ट आएगा 3.16। अगर सही बनी गया तो आपने बिल्कुल सही बनाया। आई होप आपको ये नंबर लाइन पे शो करना पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं। इसका क्वेश्चन ऑफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए और भी वीडियोस को देखते रहें, और ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।